ये भैया मिले हमारे को, इनका भी यहाँ पे 15-20 साल 30 साल से एक्सपीरियंस है। नहीं 20 साल से। 20 साल से है। ये भी अपना अनुभव शेयर करेंगे, आप लोग को बताएंगे कि मणिकर्णिका घाट का विशेषता क्या है, लोग आते क्यों हैं, क्या विशेषता है सर? देखिए विशेषता ऐसे हमारे काशी में है क्योंकि हमारा काशी ऐसी नगरी है सर कि जो पुराणों में बहुत इतिहासों में माना जाता है। दिव्य भव्य काशी लोग दूर दूर से आते हैं और आस्था की नगरी है। आस्था यहाँ दो प्रकार की है, एक आस्था परम में क्या नाम माँ गंगा है और दूसरा बाबा काशी विश्वनाथ है, काल भैरव है, मृत्युंजय महादेव है, श्री शंकर मोचन जी हैं और दुर्गा माँ है, प्लस शमशान घाट है। इस वजह से हाँ 80 से लेकर वरुणा के बीच में एक घाटों का विशेष महत्व दिया गया है। और यहाँ पे जो भी धार्मिक स्थल है, यहाँ घूमने का दर्शन करने पूजा पाठ अनेक होते हैं, उनका रूप अनेक है। जैसे महादेव जी एक है, महादेव जी का रूप अनेकों है, सैकड़ों है, लाखों है, उस तरह इसका कोई रूप। मणिकर्णिका घाट की विशेषता ये है कि बहुत गंगा क्यों आई यहाँ पे? मैं बता दे रहा हूँ कि पहले ऐतिहासिक बात तो सुनिए आप कि माँ गंगा जब भागीरथी जब यहाँ तपस्या कर रहे थे ये आनंद वन में, इसमें बहुत पहले सदियों से आनंद वन था ये, और आनंद वन कानंद वन इसको कहा जाता था। उसमें भागीरथी जी क्या नाम है कि यहाँ पे तपस्या कर रहे थे और बहुत सदियों कई हजारों वर्ष उन्होंने तपस्या किया। तपस्या करने के बाद भगवान को जब शिव जी उन्होंने प्रसन्न किया तो भगवान शिव उन्होंने थोड़ा सा गंगा जल मांगा भगवान से, भगवान उनको जल के रूप में गंगा माँ को धरती पे आने का आगमन किया देने का काशी नगरी में। तो ज्येष्ठ और शुक्ल पक्ष के दिन विजयादशमी के दिन माँ गंगा धरती पे आई, समझ गए? माँ गंगा उसी से धरती पे आई, उसी से माँ गंगा का धारा बहता प्रवाह चला गया। इसके बाद बाबा काशी विश्वनाथ और प्लस हमारे जो दूसरी बात जो काशी में मणिकर्णिका घाट का नाम रचना जो रखा गया, यहाँ बहुत पहले सदियों के कई पीढ़ियों बीत गई। सदियों में जब भगवान विष्णु जब यहाँ स्वयं तपस्या करते थे आनंद वन में, चक्र का अपने चक्र के नो के बैठ के भगवान विष्णु यहाँ तपस्या करते थे और बहुत सदियों से उन्होंने तपस्या यहाँ पे किया। करते करते भगवान विष्णु फिर माता पार्वती और भगवान शिव, एक दिन माँ सती भगवान शिव दोनों ने एक दिन यहाँ तपस्या करने के लिए आए आनंद वन में घूमने के लिए इस काशी नगरी में। यहाँ महक की नगरी थी ना, ये शमशान की नगरी भूमि नहीं थी, ये महक की नगरी थी। बहुत खुशबूदार अन्न वगैरह वगैरह था, बढ़िया छोटा सा कुंड था, अच्छा बहुत उनको दिव्य लगता था। तो उन्होंने जब दर्शन किया यहाँ पे घूमने के लिए तो उनके जो माता पार्वती जो पिताश्री उन्होंने उनकी माँ ने उनको कुंडल दिया था कान का गिफ्ट के रूप में। तो कुंडल बहुत प्यारा था उनको, बहुत प्यारा था। उसी घाट के बीच में क्या उन्होंने बैठ के कुंड है, कुंड के पास वहाँ बैठ के भगवान शिव तपस्या करते थे और माता पार्वती अपना घूम रही थी कुंड के पास। एक सुनहरी मछली थी, एक सुनहरी मछली थी, क्या नाम है, सुनहरी मछली इतनी बढ़िया थी वो फर्स्ट क्लास। तो भगवान विष्णु का अवतार था वो, तो भगवान विष्णु ने वो अवतार था। तो माता पार्वती को जो है मछली पसंद आ गया, भाग गया उनको। तो मछली को थोड़ा प्रभावित होकर वो हाथ उठाना चाह रही थी, तो कुंड के पास गई माँ पार्वती। जब कुंड के पास जैसे पानी के अंदर चलती जा रही थी वैसे वैसे मछली छटक के चली जाती थी, क्या नाम है। तो माता पार्वती से क्या नाम है, जब मछली को हाथ में लेती तो मछली छटक गिर जाता था। इस तरह करते करते माता पार्वती का कुंडल जो है कान का कुंड में गिर गया। जब कुंडल गिर गया तो कुंडल जो है मछली के मुख में चला गया। वो मछली भगवान विष्णु का अवतार था, रोहू मछली। हाँ, तो कुंडल चला गया, लाभ मिला ही नहीं। माता पार्वती बहुत देर से नहीं मिला। भगवान शिव जी सब देख रहे हैं, भाई तो मंगी प्रभु वो तो सब देखते हैं भाई, दुनिया कहता रहता वही सब है देख रहे। तो भी माता पार्वती आके प्रभु से बोली, प्रभु मेरा कुंडल गिर गया तो मुझे वही कुंडल चाहिए, मुझे वही कुंडल चाहिए जो कुंडल माता जी, हाँ माता जी का गिरा था उनकी माता जी ने। तो बोले भगवान ने बहुत प्रयास किया, कुंडल तो मिला नहीं। बोले कि माता प्रभु बोले कि हे प्रिय ये कुंडल नहीं, मैं तुम्हें कैलाश बोला तो इससे बढ़िया कुंडल दूंगा। नहीं, मेरी माँ ने मुझे गिफ्ट दिया, मुझे कुंडल वही प्रिय है, मुझे वही कुंडल चाहिए। कुंडल बहुत समझाया, नहीं माने। माता पार्वती क्रोधित में आकर बोलती है, प्रभु ये जो आनंद वन का आनंद वन है, इतना हरा सुनहरा जगह है, ये आने वाला समय जो शमशान भूमि हो जाएगी। कौन सी भूमि? शमशान भूमि। शमशान भूमि यहाँ पे क्या नाम है, लोग दूर दूर से आस्था पे दर्शन भी करने आएंगे और पंचतंत्र में विलीन होंगे। जो भी चाहे जैसा भी आएगा काशी मोक्षदायिनी मिल जाएगी, मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। तो माता पार्वती ने कर दिया। और उसके बाद 1778 में होलकर जी आई, 18वीं शताब्दी में जो बुला जाता है ना, 18वीं शताब्दी में। तो रानी होलकर जी आई थी, क्या नाम है, यहाँ पे आई तो घाट का पूरा उन्होंने निर्माण किया। निर्माण 80 से लेके क्या नाम है जहाँ तक घाट था उन्होंने निर्माण किया। निर्माण करने के बाद बाबा काशी विश्वनाथ का उन्होंने ज्योतिर्लिंग स्थापित की।
और उसके बाद क्या ना फिर यहाँ 1778 में 1785 में इस घाट का उन्होंने निर्माण करवाया। मणिकर्णिका, हाँ मणिकर्णिका घाट 18वीं शताब्दी में उन्होंने निर्माण करवाया। इसके नाम से मणिकर्णिका घाट फेमस हो गया।